कान्हा चोरी चोरी बगिया में आना ना, छेड़ना ना तान कहीं बांसुरी बजाना ना, बांसुरी बजाना ना, बांसुरी बजाना ना, बांसुरी सुनूं तो जैसे खोई खोई जाऊं मैं, सुन तेरी तान बोलो घर कैसे जाऊं मैं, घर कैसे जाऊं कान्हा घर कैसे जाऊं मैं। बांसुरी का जब जिक्र होता है या फिर प्रेम का जब जिक्र होता है तो एक नाम जो चारों ओर गूंज उठता है वो है श्री कृष्ण का नाम। नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का हमारे इस हिंदी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारतवर्ष त्योहारों का देश है। हर त्योहार खुद में एक इतिहास को समेटे हुए है और आज हम जिस त्योहार को आप सभी के साथ मनाने जा रहे हैं वो भी अपने अंदर एक इतिहास को समेटे है और वो इतिहास है भक्ति और विश्वास दोनों का। और आज इस त्योहार को हम मनाएंगे आप सभी के साथ कुछ भजनों के साथ और बातचीत के साथ। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी, जो कि हिंदी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और साथ ही जो हमें भजन सुनाएंगी एक मधुर आवाज़ की धनी है जया चट्टोपाध्याय जी, जो कि हमें बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे भजन सुनाने वाली हैं। आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बातचीत से, क्योंकि जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है और उनके बारे में जानना तो ज़रूरी है। तो सत्या जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे मैंने बात की इतिहास की, त्योहार अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है और अगर बात कृष्ण जन्माष्टमी की करें, जन्म की करें, तो जन्म को लेकर बहुत सारी गाथाएँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो आप आज हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? ओम वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सबसे पहले मैं कृष्ण कथा के बारे में एक बात जिसका जिक्र कम होता है जी, उसके बारे में ही आप से बातें साझा करना चाहूँगा। जी जी, बताइए। कि एक समय की बात है जब अनगिनत निष्ठुर राजाओं और उनके सैनिकों से दुखी होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने कहा कि गाय का रूप पकड़कर गई थी, इसका जिक्र है। ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने कहा कि इतना अत्याचार बढ़ गया है कि अब इसका कोई एक समाधान चाहिए। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका समाधान तो हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। तो वे सभी देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास गए, क्षीर सागर के किनारे। क्षीर सागर के तट पर जब वो गए तो देखे कि विष्णु भगवान योग निद्रा में मग्न हैं। तो ये खुद भी भगवान विष्णु की आराधना में लीन होकर समाधिस्थ होकर, वो एक समाधिस्थ होने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत कम समय में समझा पाना तो मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल जो समाधिस्थ होता है वह उसके अंतर मन की बात को जान लेता है, उससे तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। तो विष्णु के समक्ष वे भी समाधिस्थ हो गए। तो वे यह समझ गए कि विष्णु को यह बात पता है, विष्णु भगवान को। और उस बात को समझने के बाद ब्रह्मा ने कहा कि वासुदेव के पुत्र के रूप में इनका जन्म होगा। तो वहीं से इसकी कथा की शुरुआत मानी जानी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने देवताओं को यह भी कहा कि यदुवंश में जन्म लेने के कारण आप सबको भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। बहुत ही बढ़िया है। देखिए, हमने सुना है, जन्म की कई कहानियां सुनी हैं, जो कुछ भी होता है, उनके मामा जो थे, जो कुछ भी था, लेकिन ये जो कहानी है वही है ना, इतिहास कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है चीज़ों इसी के बाद की वो क्रम की बातें हैं जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं। शुरुआत यहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से फिर वो जो नेक्स्ट स्टेप था वो फिर उनके जन्म का स्टेप है। कैसे श्री कृष्ण को धरती पर लाया जाए, पहले जो थॉट आया, जो सबसे पहले वो यहीं से। और चूंकि पृथ्वी खुद गई थी ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा फिर गए तो विष्णु के पास, और विष्णु का ही वो श्री भगवान का ही अंश है श्री कृष्ण। यहीं से इस चीज का क्रम जारी होता है, शुरू हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक अच्छी बात हमें आज जानने को मिली और आपको भी जानने को मिली।
तो बातचीत तो हम अभी कर ही रहे हैं, मुझे पता है आपको इंतज़ार है अब एक भजन का भी। तो भजन के लिए हम आगे बढ़ते हैं जया जी के पास। जया जी अभी हमें एक बहुत ही प्यारा सा मीठा सा भजन सुनाएंगी, लेकिन मैं ये भी बता दूं, तो मैं आपको बता दूं कि आज जया जी के साथ तबले पर हैं अंजन बंदोपाध्याय। पहले जो गाना हम गा रही हूँ वो मीराबाई का एक भजन है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावई, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावई। जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नीरे सनि ध पानी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे नी रे सा नि ध नि रे सा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस बही गुरु शरणन की, आस बही गुरु शरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावई, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावई। जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु, लागी लगन गुरु, लागी लगन गुरु चरणन की। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मीठा सा भजन हमने सुना। और भजन सुनते सुनते हम तो खो गए थे, लेकिन फिर याद आया कि हमें बातचीत भी करनी है। मन गदगद हो गया सुनकर। मन गदगद हो गया। तो अब बातचीत पे हम जाते हैं और आपसे एक चीज़ जानेंगे सत्या जी। कृष्ण रास रसैया हैं, कृष्ण भक्ति हैं, या कहें भक्ति के सारथी हैं, भक्ति के मार्ग के सारथी हैं। हम जो जानते हैं, हम जानते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, पर अगर हम उन्हें समाज की नज़रों से देखें या आज एक आम इंसान की नज़रों से देखें तो कृष्ण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कृष्ण के बारे में जी, जब भी
बात आती है, कृष्ण जब हमारे हृदय पर, मन मस्तिष्क पर छाते हैं जी। तो उनसे जुड़े प्रसंगों को आप देखिए, हम्म। जन्म से लेकर उनकी पूरी जीवन प्रक्रिया को देखिए। मुझे तो लगता है कि उनका उनका अगर बचपन देखें या उनकी जवानी देखें या बाद का जो समय देखें, बहुत सारी कहानी एकदम है ना, बहुत सारी। उन सबको देखते हुए आपको लगेगा कि श्री कृष्ण भारतवर्ष की आत्मा है, खुद भगवत वो गीता जीवन है, का आधार है। बिल्कुल आधार है। बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है देखने को। श्रीमद् भगवत गीता, हाँ तो उसमें जो कुछ कृष्ण ने कहा है जी, वह जीवन की बुनियादी नींव है कहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप गौर कीजिएगा, मैं सबसे पहले मैंने कहा इस संदर्भ में कि वो भारतवर्ष की आत्मा है, तो इसलिए कि आप तमाम भक्ति मनुष्य के जीवन में इस तरह व्यापे हुए है कि भक्ति भाव यदि हमारे अंदर श्रद्धापूर्ण स्थितियों में रहता है तो मनुष्य एक बेहतर मनुष्य बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि अभी जया जी का हम भजन सुन रहे थे, हाँ, अभी और भी सुनेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि भजन कीर्तन हाँ भारतवर्ष में जितने भी गाए गए हैं, सबसे अधिक भजन कीर्तन आप देखेंगी श्री कि कृष्ण का ही पर है। श्री बिल्कुल कृष्ण के ही बिल्कुल, है। श्री कृष्ण पर और कई तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों में वो कृष्ण को खोजते फिरते हैं। हाँ। अरे बाबू आ जाओ, मेरे कान्हा, मेरे कन्हैया, मेरे लल्ला। कृष्ण, मेरे लल्ला। हाँ। आप घरों, भारतवर्ष की एक परंपरा बाहर भी है हाँ। कि आप देखेंगे लड्डू गोपाल की जो पूजा लड्डू होती है गोपाल, वो जी, क्या है, जी, जी। उसमें भक्ति भाव से कई लोगों को मैंने देखा है जो अपने बच्चों की इस प्रकार सेवा करते हैं, उसी सेवा भाव से उस लड्डू जैसे गोपाल वो के प्रति लड्डू उनका गोपाल, बिल्कुल। समर्पण रहता है। हाँ। और कुल मिलाकर यदि हम कहें तो कृष्ण का पूरा जीवन एक पाठशाला है। जिस प्रकार हम पाठशाला में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, मानवीय मूल्यबोध, अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, जी। इन सब चीज़ों को सीढ़ी दर सीढ़ी सीखते हैं। जीवन की पाठशाला प्राइमरी से शुरू होती है, बिल्कुल। हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप बढ़ते जाते हैं बढ़ते जितना आप जाते हैं, विश्वविद्यालय रुकते नहीं तक। हैं। लेकिन हर स्तर पर आप देखेंगे कि सीखने की जो एक क्षमता है वह एक उत्कृष्ट कोटि की होती जाती है। विद्यालय से क्रमशः आप विश्वविद्यालय तक जाइए, जी। तो उसी प्रकार उसी संदर्भ में मुझे लगता है कृष्ण जीवन की पाठशाला है। जितना मन चाहे आप सीखिए, भक्ति में बस। डूब जाइए, चाहे नीति की बातें हों, चाहे राजनीति की बातें हों, चाहे समाज की बातें हों, चाहे तमाम संबंधों की बातें हों। जीवन की सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं शुरू से आखिर तक, मुझे लगता है हर सीढ़ी में हर सीढ़ी पर कृष्ण सीढ़ी है। में कृष्ण है। और हर कृष्ण सीढ़ी से में हमें कृष्ण है। शिक्षा मिलती है हर बिल्कुल सीढ़ी से। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। बहुत ही अच्छे से समझाया भी, बताया भी, मज़ा आया सुनकर। और अब हम थोड़ा सा मज़ा और लेंगे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही मज़ा लेंगे। आप सभी को एक भजन भी सुनाएंगे, क्योंकि भजन सुनने के लिए हम सब बेताब बैठे हैं। तो जया जी, अब आप कौन सा भजन हमें सुनाएंगी? पग घुंघरू बाथी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाथी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाथी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाथी मीरा नाची रे। मैं तो मेरे नारायण की, नारायण की, नारायण की, मैं तो मेरे नारायण की, आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे, घुंघरू बाथी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाथी लोग कहे मीरा भई बावरी,
कहे मीरा भई बावरी, नैत कहे कुलनाशी रे, नैत कहे कुलनाशी रे, घुंघरू बांधी मीरा नाची रे पर, घुंघरू बांधी मीरा। मीरा का तो पता नहीं वो नाच रही थी या नहीं, लेकिन स्टूडियो में मुझे लगता है हम सभी नाच रहे थे मन के अंदर। तो अब प्रश्न, जब मैं आपसे प्रश्न नहीं एक बात के बाद से करेंगे कि प्रेम जो एक शब्द है, प्रेम का जब नाम लेते हैं मुझे लगता है प्रेम खुद ही चिल्ला चिल्ला के जो बोलता है, जो शब्द बोलता है वो है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। प्रेम जुड़ा ही है राधा कृष्ण से, है ना। तो ये प्रेम इतना शक्तिशाली क्यों है? प्रेम, कौन सा प्रेम, अगर हम कहें यही प्रेम शक्तिशाली है तो क्यों है, क्या है इसके बारे में कुछ ऐसा कुछ बताइए। जरूर जरूर। देखिए, प्रेम के कई आयाम हैं जी, प्रेम के कई रूप हैं जी, और प्रेम के इतने रूप हैं, आयाम हैं, विविधताएं हैं कि उस पर घंटों बात हो सकती है, लेकिन चूंकि अपनी बात 1-2 मिनट में ही रखनी हाँ, है और हाँ, जया जी हाँ, को भी सुनना है, जी 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 जी, इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में तमाम संबंध हैं। आप देखेंगे कि कोई कहेगा कि माँ पुत्र पुत्री या दादा का पोते पोती से जी, या पति पत्नी का, भाई बहन का, तमाम रिश्ते हैं, गुरु शिष्य का, जी, तमाम जी, रिश्ते जी। हैं। लेकिन आप प्रेम के संबंध में उस प्रेम तत्व को समझते हुए, उस प्रेम की जो परिधि होती है, उस प्रेम की परिधि, उसके अनिवार्य तत्वों को समझते हुए जब आप गोपियों के प्रेम को देखती हैं और कृष्ण के प्रेम को, तो मुझे लगता है कि गोपियों का और कृष्ण का जो प्रेम है उससे शक्तिशाली प्रेम और कुछ नहीं हो सकता। और इस संदर्भ में मैं एक और बात याद दिलाना चाहूँगा आपको, चूँकि हम लोग स्वामी विवेकानंद की धरती पर बैठे हुए हैं, विवेकानंद की भूमि से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी खुद एक बार कहा था कि यदि यह समझना है कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाता है यदि समझना है, तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण राधिका और कृष्ण का प्रेम है। वैसा प्रेम कहीं अन्यत्र दुर्लभ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रेम को ही विवेकानंद जी ने एक अनुपम निधि के रूप में स्थापित किया था। विदेशों में इसके बारे में उन्होंने काफी चर्चाएं की हैं। जी जी। प्रेम को अगर हम भक्ति से भी जोड़े ना, तो वो भी एक प्रेम है, एक अलग तरह का। अगर मीरा की, अगर हम भक्ति का बात करें, मीरा की भक्ति की बात करें, उनके प्रेम की क्या, वो भी तो उनसे प्रेम करती थी एकदम। और वो जो प्रेम था वो एक दरस का प्यासा था, है ना। वो सिर्फ चाहती थी कि मुझे मेरे जो गिरधर हैं, गोपाल हैं, मुझे और एक बार दिख जाए। हर चीज की भावना थी कि भावना, बिल्कुल, इस मेरे माने कृष्ण को किसी चीज की तकलीफ ना हो। हाँ, माने उनके अंदर प्रेम की स्पर्धा इस प्रकार थी कि यदि वह कहीं और चले गए तो दूसरा ख्याल कैसे रखेगा। तो हम भी यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको सुना रहे हैं। मुझे पता है आप बहुत मज़ा ले रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम का, आप बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आपको इंतज़ार भजन का भी है। जया जी भी अपने भजन के साथ तैयार बैठी हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वक्त जो है ना, वक्त बहुत बलवान है, बहुत ज़रूरी है, और हमें वक्त का जो ध्यान है वो बहुत ज़रूरी रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा कीमती है वक्त, है ना। तो उसी तरह हमारा जो कार्यक्रम है वो भी अब आखिर की ओर बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि हम बीच में आपको दोबारा इंटरप्ट ना करें, आपको कोई परेशानी ना क्रिएट करें। भजन आप सुनते रहें, लेकिन हम आपसे पहले इजाज़त ले लें ताकि आप अपना भजन जो है वो अच्छे से सुने और उसका मज़ा उठाएं। तो दीजिए इजाज़त आपकी दोस्त मिनाली को। आपके साथ फिर हम रूबरू होंगे नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्याम तेरे वंशी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तेरे वंशी पुकारे राधा नाम।
वंशी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तेरे वंशी पुकारे राधा नाम। लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। सावरे की वंशी को बजने से काम, सावरे की वंशी को बजने से काम। राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम। कहे मीरा तो यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम। सावर की बंसी, सावर की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। मीरा को यूं ही बदनाम, राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम। शाम तेरे वंशी कन्हैया तेरे वंशी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। राधा